गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से है आर्टिकल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तीन चीजें आ जाती हैं, ए, एंड, द। ए का यूज कहाँ होता है, एंड का यूज कहाँ होता है, द का यूज कहाँ होता है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले ए जो होते हैं, वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट किसी भी जनरल चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ए का यूज करते हैं। एंड का यूज हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एंड कहाँ आता है, जहां वॉवल्स होते हैं वहां एंड आता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो अल्फाबेट्स हैं कितने हैं, वो 26 हैं। 26 में से 5 जो है वो वॉवल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हमारे 21 हैं। ए का यूज देखते हैं हम। टेबल के आगे आप क्या लगाओगे, ए। वॉच के आगे क्या आएगा, ए। बैग के आगे क्या आएगा, ए। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पर क्या है, ऑनेस्ट है। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम यहाँ तो एच है, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ तो ए आना चाहिए। लेकिन जो एच है उसका साउंड कौन सा है, जब हम वॉवल्स के बारे में बात करते हैं तो हमें साउंड के बारे में पता होना चाहिए। हमने इसका साउंड देखना है तो क्या आ रहा है, ऑनेस्ट। इट्स ओ, ऑनेस्ट ओ है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, एन आएगा। यूनिवर्सल, हम फर्स्ट लेटर देखते हैं यू, कहां आ रहा है, वॉवल्स में आ रहा है। लेकिन जब इसका साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है, य का साउंड आ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए आएगा। उसी तरह से हमारे पास है यूनिवर्सिटी, सेम य प्रोनाउंस हो रहा है इसलिए इसके आगे क्या आएगा, ए आएगा। उसी तरह से यूनिक है, ये भी क्या प्रोनाउंस हो रहा है, य, इसके आगे भी ए आएगा। यूरोपियन किससे शुरू हो रहा है, य से, तो इसके आगे भी क्या आएगा, य ही आएगा। यहां क्या आ गया, एम ए। आप सोच रहे होंगे कि अब तो एम आ गया, अब कहां चला गया, वो कॉन्सोनेंट में आ गया, ये तो इसके आगे तो नहीं कॉन्फिडेंटली कहोगे कि ए आएगा, बट यहां पर ए नहीं आएगा। यहां क्या आएगा, अब देखो इसको लिख करके क्या आ रहा है, एम। किससे शुरू हो रहा है, ए से, तो यहां क्या आ जाएगा आपका, यहां आएगा आपका एन। यूरोपियन के आगे ए। उसी तरह से एमबीबीएस, एम, फिर से क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो उसके आगे भी क्या आएगा, एन का यूज ही होगा। अब आप सोचोगे मैम ने ये कैसे निकाले, इसके लिए हमें यहां आना पड़ेगा। ये क्या है, स्वर। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जो हमारे वॉवल्स हैं वो कौन सा आवाज आता है, उनसे स्वर की आवाज आती है। अब जो स्वर है वो कहां से कहां तक होते हैं, अ, आ, ई, उ, औ, ओ, ए, ये सारे क्या है, अंघा तक आपके सारे स्वर आते हैं। तो हमने इन्हीं का साउंड इनके अंदर देखना है, क्या इनका साउंड आ रहा है। अगर इनका साउंड इन वर्ड्स के अंदर आएगा तो नेचुरल है इनके आगे एंड का यूज होगा, ए का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं द पर। जो द है वो यूज होता है स्पेसिफिक चीजों के लिए। ठीक है, अब रिवर्स हैं, रिवर्स के आगे जैसे हमने लिखा गंगा, तो गंगा के आगे क्या लग जाएगा, द गंगा। होली बुक्स आपकी हैं, गीता, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ। ठीक है, ये सब के सब क्या है, आपके होली बुक्स हैं, इन सब के आगे द है। न्यूज़पेपर, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर है उसके आगे हम द का यूज करते हैं। द ट्रिब्यून या हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है। अगर हम किसी कास्ट या कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो कि हम एक कैमल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो कैमल है वो अपनी पूरी प्रजाति को डिफाइन कर रहा है, इसलिए उनके आगे क्या आएगा, द कैमल आएगा। ठीक है जी। अब लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके आगे द का यूज नहीं करते और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उस चीज को पूछते हैं। अब कोई सिटी है, मान लो हमने अमृतसर लिखा, अमृतसर, तो इसके आगे द का यूज नहीं होगा। किसी कंट्री का नाम लिखा हमने, चाइना, इसके आगे द का यूज नहीं होगा। जबकि अगर हम देखते हैं कि यूएसए, मान लो कि मैंने यहां पर लिखा यूएसए, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहां क्या आएगा,
तो यहाँ द का यूज इसलिए होगा क्योंकि जो यूएस है वो कई सारी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप है, ठीक है, इसीलिए ये कंट्रीज हैं काफी सारी, इसलिए इसके आगे हम द का यूज करते हैं। किसी भी लैंग्वेज के आगे द का यूज नहीं होता, लैंग्वेज के आगे द का यूज नहीं होता, ठीक है, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, कोई भी लैंग्वेज है उसके आगे द का यूज नहीं होता। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े हैं, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आए होंगे और आप घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। थैंक यू।